सो लास्ट पीरियड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जहां पे अपन यूनिसेलुलर बोले थे या मल्टीसेलुलर बोले, यहां वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्लांट और एंड ओनली एनिमल। हमको यहां एनिमल को डिफाइन नहीं करो, प्लांट को डिफाइन नहीं कर रहे, हम यहां पे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, अब यूनिसेलुलर में स्पेसिफिकली प्लांट या एनिमल वर्ड इजीली नहीं आया क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए वहां पे अमीबा वर्ड आया, पैरामीशियम वर्ड आया, उसके बाद में अपन यूग्लिना वर्ड यूज किए। तो ये टर्म्स वहां पे ज्यादा ईस्ट वर्ड यूज किए बिकॉज ऑल दीज आर व्हाट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली प्लांट एंड एनिमल वर्ड तब आता है जब मल्टीसेलुलर आता है। इसे जब यूनिसेलुलर पढ़ते समय आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड विद व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहां कोई प्लांट एंड एनिमल वर्ड नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब हम मल्टीसेलुलर में जाएंगे, मींस हियर वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हाट प्लांट, एनिमल भी है। मतलब यहां पे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे, ये जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे, ये प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। एनिमल में कोई भी हो सकता है, वर्टिब्रेट हो सकता है, इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बराबर। अब जनरली हमने यहां पे क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। अब री का मतलब क्या होता है, अगेन। कोई चीज बना, फिर से बना, रिप्रोडक्शन, फिर से बना, रिप्रोडक्शन, विच इज प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मदर फादर, बच्चा बना, प्रोडक्शन, फिर ये बच्चे बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर से प्रोडक्शन, फिर वो बच्चे बढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर से प्रोडक्शन। तो फिर से मतलब री, मतलब अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब हम क्या इंसान की और जानवरों की बात करेंगे, प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लावर्स लगे, फ्रूट लगा, फ्रूट में क्या है, सीड। अब वो सीड जब जमीन पे गिरेगा, when it gets a favorable condition during rainy season, तो सीड में से प्लांट, नया प्लांट निकलेगा। जब सीड का जर्मिनेशन होगा, नया प्लांट निकला, मींस न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। जब वो न्यू प्लांट बड़ा होगा, उसमें भी फ्लावर्स लगेंगे, उसमें भी फ्रूट्स लगेंगे, उसके भी सीड्स जमीन पे गिरेंगे, फिर उसमें से एक नया झाड़ निकलेगा, मींस अगेन प्रोड्यूस्ड। सो प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसी का भी हो सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, प्लांट्स के भी होते हैं, और कोई भी एनिमल का होता है। एक सिंगल सेल जब डिवाइड हुआ, दो बने, मींस टू न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब दो नए सेल वो डिवाइड होंगे, अगेन टू न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, रिप्रोडक्शन। सिंगल अमीबा डिवाइड हुआ, टू अमीबास, सो दीज आर टू न्यू अमीबास प्रोड्यूस्ड। फिर ये अमीबा फिर डिवाइड होगा, अगेन न्यू अमीबास आर प्रोड्यूस्ड, अगेन न्यू अमीबास आर प्रोड्यूस्ड, मींस प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, सो इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब जनरली हम इसमें बाइनरी फिशन, उसके बाद में जो भी टर्म हमने पहले भी यूज किया है, ये सब इंग्लिश के टर्म्स है, ये कोई बायोलॉजी के टर्म थोड़ी है। बाइनरी वर्ड तो आप मैथ्स में भी यूज करते हो, फिशन वर्ड तो तुम कहीं भी साइंस में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये कोई बायोलॉजी का टर्म थोड़ी है। ऐसा दिमाग में लाओ ना कि वो बाइनरी फिशन है तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही यूज होगा, ये दिमाग से निकाल दो। These are not the terminology of biology and these are not the terms of reproduction। कोई इसे वैसे रिप्रोडक्शन खुद भी रिप्रोडक्शन का नहीं है कुछ, ठीक है। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब कोई चीज बनना। एक फैक्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। बार बार बनता है तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो क्या वहां फॉर्मेट हुआ है क्या, कुछ नहीं भाई। कोई भी चीज बनता है तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। बार बार बनता है तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। खत्म। रिप्रोडक्शन से क्वांटिटी बढ़ती है, और अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो सर्वाइवल वैल्यू
बढ़ता है। इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म तब बोलेंगे जब वो धरती पे अपना पॉपुलेशन मेंटेन कर सकेगा, और धरती पे अपना पॉपुलेशन मेंटेन करेगा तो धरती पे जिंदा रहेगा, नहीं तो लुप्त हो जाएगा, बराबर, एक्सटिंक्ट। तो अगर सरवाइव करना है तो उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, और क्वांटिटी बढ़ना मतलब प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, इसे दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब वो चाहे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, उससे क्या लेना देना है, बराबर। फिर आप बोलोगे सर मैन में असेक्सुअल, यस हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बड़े बड़े एनिमल्स, ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग। अब मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाया था, आपको याद है? टेस्ट ट्यूब बेबी में अपन ने क्या पढ़ा था? एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में स्पर्म लेते हैं, ओवा लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बन गया, फिर वो जाइगोट निकाल के मदर के बॉडी में डालते हैं या सरोगेट मदर की बॉडी में डालते हैं। क्लोनिंग में करते क्या है मालूम है क्या? सीधा मेरे बॉडी का एक सिंगल सेल निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, एम्ब्रियो बन गया, उसको निकाल के सरोगेट सेल में डाल दिया, तो 100% जेनेटिक कंपोजिशन है उसमें। तो उसमें क्या मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल का सेल का हुआ है क्या? नहीं। तो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑपोजिट सेक्स रहा तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं तो असेक्सुअल। नया चीज तो प्रोड्यूस हो ही रहा है ना, तो उसके लिए कोई मैन कोई स्पेसिफिक नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर सेक्स इन्वॉल्व है, सेक्स मटेरियल इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल, और अगर सेक्स मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, फ्यूजन मिक्सिंग, देन इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल। टर्मिनोलॉजी का बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। बाइनरी मतलब टू, फिशन मतलब अलग होना, इसका बायो से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही यहां पे भी कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, ये टर्म्स हम साइंस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप या एग्जांपल आपके इसमें दिया हुआ है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। इसका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, यह वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको तोड़ दिया, जब इसके छोटे छोटे पीसेस होंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंट। उसका रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश का वर्ड है, कहीं भी यूज करो। तो हम किसी को भी जब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो each small piece is called as fragment। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लाइक स्पाइरोगेरा, तो जो स्पाइरोगेरा जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीसेलुलर है, और खास बात ये है कि इस स्पाइरोगेरा का जो बॉडी है ये फिलामेंटस बॉडी है, जैसे लंबे लंबे फिलामेंट, इसका बॉडी कैसा है? फिलामेंटस बॉडी है। और इसके अंदर अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कुछ जाना नहीं है, तो फिलामेंटस बॉडी है इसका, मल्टीसेलुलर है, सो इट्स अ व्हाट? स्पाइरोगेरा। अब स्पाइरोगेरा जो होता है फिलामेंटस है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, इसके फिलामेंट पर फटाफट फटाफट लंबे लंबे होने शुरू हो जाते हैं। अब फिलामेंट लंबे लंबे हो गए और फटाफट फिर ये क्या हो जाता है? फिलामेंट्स डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, अगर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड, ठीक। सो फिलामेंट्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए, और जब फिलामेंट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगा, द स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। सो दीज आर व्हाट? फ्रैगमेंट्स। Each fragment then grows, बढ़ जाता है, और एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है? कितने सारे स्पाइरल, क्लियर? मतलब असेक्सुअल, ध्यान रखना, दैट टॉपिक इज व्हाट? कल भी जो पढ़े थे दैट वाज असेक्सुअल, आज भी जो पढ़ रहे हो वो सेक्सुअल। पूरा चैप्टर अपन सेक्सुअल पढ़ चुके हैं। यहां पे कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग हुआ तो दैट बिकम्स सेक्सुअल, बराबर। तो यहां पे हम असेक्सुअल पढ़ रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां कोई भी स्पर्म वर्ड नहीं आएगा, ओवा वर्ड नहीं आएगा, एप्लॉइड वर्ड नहीं आएगा, डिप्लॉइड वर्ड नहीं आएगा, ये ऑलरेडी चैप्टर में हमने खत्म कर चुके हैं। दिस इज ओनली व्हाट? असेक्सुअल, जहां पे कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं होने वाला है, क्लियर? तो यहां पे बॉडी का
छोटे छोटे पीसेस हुए, each piece is called as fragment, and that fragment is having the capacity to develop into complete individual. That's why this process is an fragmentation and it's a natural process of spiral. अब क्लासिफिकेशन में अपन बाद में पढ़ेंगे, वैसे भी इनवर्टिब्रेट में वहां पे सिलेंड्रेट्स वगैरह ऐसे बहुत सारे हैं, बड़ा पोरीफेरा, सिलेंड्रेट्स है, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें पोरीफेरा में एक एग्जांपल है स्पॉन्जेस, साइकॉन, बराबर। तो साइकॉन में जनरली वो एक प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखना। साइकॉन मैंने वर्ड तो यूज कर लिया, बट साइकॉन में फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस नहीं है। एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली है क्या? नेचुरल है। एक्सीडेंटली अगर साइकॉन में अगर डैमेज होता है और अगर ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट अगर हो जाता है, बराबर, then each piece will have the capacity to grow into new individual, but ये एक्सीडेंटली होता है। एग्जांपल दिया है तो हम फॉलो कर रहे हैं, बट जो पूरी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करता है वो है कौन? स्पाइरोगेरा। क्लियर? तो स्पाइरोगेरा क्या कर रहा है? पूरी तरह से उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। साइकॉन एक्सीडेंटली डैमेज हुआ। देखो दो ही एग्जांपल मैंने इसलिए प्रैक्टिस में दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। और वैसे भी आप चिंता मत करो, जब क्लासिफिकेशन टॉपिक में लूंगा तब उस समय में आप इन सब ऑर्गेनिज्म को मैं आपको नेचुरली दिखाऊंगा, अपन पढ़ेंगे वाला टॉपिक। क्लियर? दूसरा जो आपके इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज, ठीक है, यहां पे जो एग्जांपल दिया है दैट इज रीजनरेशन। फिर से देखो वर्ड कौन सा है? री मतलब अगेन, जनरेट बोला मतलब बनना। अब एक सादा एग्जांपल कई बार अभी पढ़ाया जाता है, देखा भी होगा आपने, वॉल लिजार्ड, छिपकली। छिपकली के ऊपर जब कोई बिल्ली अटैक करती है या उसके जो प्रीडेटर्स होते हैं लिजार्ड्स को, कोई अगर जानवर अटैक करता है तो छिपकली फास्ट दौड़ता है, बराबर, उसके पीछे पीछे बिल्ली दौड़ रही है, तो वो करता क्या मालूम है? अपना पूंछ तोड़ देता है। तो पूंछ जो उसका टेल है वो तोड़ के छोड़ देता है और खुद भग जाता है। तो उसका जो टेल वो कैसे तड़पते समय, फड़फड़ाते समय रहता है, तो बिल्ली को लगता है कि वही छिपकली है, करके उसके पीछे पड़ता, वो बच के निकल गया। तो दिस इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, दिस इज नॉट अ रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। वो आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूं। तो लिजार्ड्स में उसने क्या कर दिया? अपना टेल तोड़ के छोड़ दिया। तो क्या टेल नया ऑर्गेनिज्म बनाया क्या? नहीं, वो टेल तो उसने उस बिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए छोड़ दिया ताकि वो अपने आप को बचा सके, बराबर। फिर बाद में कुछ दिनों बाद उसको टेल जनरेट हो जाता है, मतलब पहले टेल था, टूट के गिर गया, फिर से टेल जनरेट हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। बट दैट रीजनरेशन एक्टिविटी इज नॉट मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो उस टाइप के जो लिजार्ड्स में हुआ है, सो लिजार्ड वाले केस में जो टेल रीजनरेट हुआ है, जो टेल रीजनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? लिमिटेड रीजनरेशन, एंड हैज नथिंग टू डू विद व्हाट? रिप्रोडक्शन। उसका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। क्या नया इंडिविजुअल बना रहा है क्या वो? क्या टेल में से क्या पूरा के पूरा लिजार्ड बन रहा है क्या? नहीं, दैट इज अ डिफेंसिव। इसलिए तो मैंने बोला ना, रीजनरेशन बोले बराबर दिमाग में रिप्रोडक्शन लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रीजनरेशन is used as one of the activity by lizard for defensive activity, and regeneration is also utilized by certain organism, planaria, to develop into new organism. तो यहां पे जो दूसरा एग्जांपल आपके इसमें दिया है is planaria, ये भी देखेंगे अपन जरूर, ठीक है? स्लाइड्स जरूर देखेंगे क्लासिफिकेशन में। तो प्लानारिया में जनरली क्या होता है? पूरा फ्लैट बॉडी है इसका, ऐसा डिवीजन नहीं है, ये प्लानारिया, ठीक है? अब इस प्लानारिया में जनरली क्या होता है? अब अगर इस प्लानारिया के हमने टुकड़े कर दिए,
तो हर टुकड़ा बचा हुआ टुकड़े को डेवलप, जैसा छिपकली की बात की, तो छिपकली ने वॉल लिजार्ड ने क्या किया, उसका टेल तो बना लिया, लेकिन टेल ने बॉडी, पैर और हेड बनाया क्या? नहीं ना। वैसा यहां पे हर टुकड़ा बचा हुआ पार्ट बना देगा। कैसे? अब ये प्लानारिया हो गया, अब जैसी प्लानारिया डिवाइड हो, चलिए ये टुकड़ा हो गया इसका, ये टुकड़ा हो गया इसका, ठीक। बचा हुआ टुकड़ा डेवलप करेगा वो कैसे? ये ऑलरेडी था उसके पास, बचा हुआ पार्ट पूरा डेवलप करेगा ताकि वो पूरा के पूरा क्या बन सके, न्यू इंडिविजुअल बनिए। बराबर, बचा हुआ पार्ट बनेगा। क्लियर? बचा हुआ पार्ट बनता है। ओके, क्लियर? तो अब यहां पे पूरा न्यू इंडिविजुअल तैयार हुआ था, तो रीजनरेशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जबकि लिजार्ड में रीजनरेशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट था क्या? नहीं ना। टेल में बाकी पूरा बॉडी तैयार हुआ क्या? नहीं, वो सिर्फ डिफेंसिव कैरेक्टर था उसका। बट यहां पे प्लानारिया ने यहां पे बॉडी के 2 पीस हो चाहे 3 पीस हो, बचा हुआ पार्ट को डेवलप किया, तो नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है। सो इट इज अ रिप्रोडक्शन, मतलब रीजनरेशन वर्ड सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रीजनरेशन कहीं पे भी यूज हो रहा है। वन ऑफ द एक्टिविटी इज रिप्रोडक्शन, अनदर एक्टिविटी इज डिफेंसिव। तो लिजार्ड्स में रीजनरेशन जो एक्टिविटी है वो किसके लिए है? डिफेंसिव एक्टिविटी, अपने आप को बचाने के लिए है। और यहां पे रीजनरेशन नया इंडिविजुअल बनाने के लिए है। ठीक। और तीसरा जो आपने इसमें दिया है वो है बडिंग, जो कल अपन ने पढ़े थे, छोटा सा बड बनना। तीसरा एग्जांपल दिया है सिलेंड्रेट्स, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, उसमें हाइड्रा करके एक एग्जांपल है। सिंपल है, इसमें तो कोई नयापन पढ़ना भी नहीं है। तो हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है, लॉन्ग इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, बेस है, ऊपर में नैरो पोर्शन में, बीच में माउथ है, और माउथ के सराउंडिंग में पूरे सिलेंड्रिकल बॉडी। अब इसके अंदर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा अपनी बॉडी में सब है, उसके अंदर में स्किन का साइंटिफिक नेम डर्मिस करके याद रखें। बराबर, डर्मिस, डर्मिस वर्ड इज रिलेटेड विद स्किन। उसमें आपने एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस ये सब लोअर क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। तो जनरली इसमें होता क्या है, हाइड्रा में इसके सिलेंड्रिकल बॉडी में लेटरल साइड पे एक छोटा सा बर्ड बनता है, इसमें भी टेंटेकल्स वगैरह बन गया छोटा सा। शुरुआत में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कैविटी और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कैविटी सेम है, कंटिन्यूएशन है। मतलब नरिशमेंट इस बर्ड को कहां से मिलेगा? पेरेंट बॉडी से ही मिलेगा। इसके टेंटेकल्स कोई अलग से नरिशमेंट लेने वाले नहीं है, बराबर। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कैविटी है वो पेरेंट बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के कंटिन्यूएशन में है। दिस इज व्हाट, बराबर। और इसका स्किन, स्किन चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का, किसी का भी हो, डर्मिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू स्किन। तो इसका जो डर्मल सेल्स है, डर्मिस है, वो पेरेंट के डर्मिस से कंटिन्यूएशन में है। कुछ दिनों बाद इतना जो एरिया है, कुछ दिनों बाद
इतना एरिया बना के रखा। कुछ दिनों बाद जो पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी का सिलेंड्रिकल बॉडी, कुछ दिनों बाद ये जो बड है, इस बड का जो बेस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। कटना है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते 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 क्या होगा, कट जाएगा। यहां से कट जाएगा, फिर दिस विल एक्ट एज इंडिविजुअल दिस इज बॉडी हाइड्रा। जो एग्जांपल्स दिए उसको सॉल्व करो, ठीक है। ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस चीज का सिर्फ बडिंग पूछा तो कंफ्यूज मत होना, कारण बडिंग दोनों जगह पे है, यूनिसेल्युलर में भी है, मल्टीसेल्युलर में भी है। यूनिसेल्युलर में हमने यीस्ट में पढ़ा था और मल्टीसेल्युलर में हाइड्रा में। तो ध्यान से देखना कि वो ऑप्शन क्या दिया है, फिर इन द ब्लैंक्स है, तो कंडीशन क्या दी है। एकदम जंप मत करना, बड़ी बोले बराबर हाइड्रा में मत घुस जाना या तो ईस्ट में मत घुस जाना, बराबर। पेशेंसली पहले देखना कि वेदर इट इज मेंशन्ड एज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, क्योंकि बडिंग इज सीन इन बोथ द केसेस, मल्टीसेल्युलर में भी है और यूनिसेल्युलर में भी है। फर्क इतना है कि यूनिसेल्युलर जो अपन पढ़ चुके हैं, देयर एग्जांपल इज ईस्ट एंड हियर द एग्जांपल इज हाइड्रा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही में होना चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। क्लियर? सो तीन प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर दिया है। सबसे पहले कौन सा रहेगा, फ्रैगमेंटेशन। ठीक, फ्रैगमेंटेशन जो रहेगा दैट इज स्पाइरो। क्लियर? तो स्पाइरोगेरा रहेगा, फिर उसके बाद में साइकॉन्स रहेगा। क्लियर? तो स्पाइरोगेरा हो गया, साइकॉन हो गया, बट साइकॉन में इट इज नॉट अ नेचुरल फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? उसके बाद में दूसरा रहेगा रीजनरेशन। ठीक है, सो रीजनरेशन लिजार्ड्स का कंसीडर नहीं करेंगे, लिजार्ड तो आपको समझ में आने के लिए बताया गया है, बिकॉज लिजार्ड के अंदर जो रीजनरेशन है that is not the example of reproduction. Clear? It is not the example of reproduction. Clear? It is the example of defensive activity. तो example किसका याद रखेंगे आप? और तीसरा जो दिया है that is clear?